नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पुराने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज को आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। इमरान खान साहब ने दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है और ऐलान कर दिया है, लेकिन इस ऐलान के पीछे पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। ये टाइमिंग इस स्टेटमेंट की और ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये मामला बहुत अहम है। जबकि इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 या 30 अरकान के इमरान खान को धोखा देने की तैयारियों के हवाले से, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी जानिब चौधरी बरादरान जो हैं, उनके दरमियान रिकंसीलिएशन और चौधरी परवेज इलाही की शहबाज शरीफ से मुलाकात, ये सारी की सारी चीजें, और अभी पंजाब में जो हालिया एक इंसिडेंट हुआ, खान साहब की मर्जी के बगैर काबीना में जो एक शमूलियत हुई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत हमारे सामने है और जिस तरह से इस सियासत में भौचाल आया हुआ है, अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत दिवालियापन के दहाने पर पहुंच चुकी है और सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने के बजाय इस वक्त साजिशें चल रही हैं। इस वक्त इमरान खान को गिराने का हर मुमकिन हरबा जो है वो अपनाया जा रहा है। पिछले 8 महीने में नहीं हो सका। तवज्जो ऑडियो लीक्स पर है, एक और ऑडियो लीक ठुस हो गई, और आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया इस इंपोर्टेड रिजीम ने, और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, इसकी वजह से इस सब पर कोई बात नहीं करता। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक चीज कह रहे हैं कि एक हुकूमत आए जो मैंडेट लेकर आए, जिसे अवाम मुंतखब करे, जिसे अवाम एम्पावर करे, वो आकर फैसले ले, मुल्क को ठीक करे। और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है सिवाय मुल्क के। इमरान खान चीख रहा है, इमरान खान बोल रहा है, इमरान खान बार बार खबरदार। इमरान खान ने तो आपको रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले भी खबरदार किया था। क्या हो गया? डार्क इकोनॉमिक्स का भी आपने मजा चख लिया, डार्क इकोनॉमिक्स में तब्दील हो गई है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारे के सारे मामले में इमरान खान साहब जो हैं, उनकी एक जानिब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान, वहीं दूसरी जानिब जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस मुलाकात के बाद ये खबर आना कि खानदानी तनाज़ात जो हैं चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान, वो हल कर दिए गए हैं। सियासी इख्तलाफात अभी हैं, कुछ खानदानी मसले भी होते हैं फैमिलीज़ के अंदर। फिर उसके बाद ये खबर आना कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिया है कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं उन्हें मना लिया जाए, चौधरी परवेज इलाही जो हैं उन्हें कन्विंस कर लिया जाए कि फौरी असम्बलियां तहलील हों। फिर इमरान खान साहब का यह ऐलान कि, और शाह महमूद कुरैशी साहब का इमरान खान साहब के बिहाफ पर यह कहना कि 2-3 दिन में हमने असम्बलियां डिसॉल्व कर देनी है। उसके बाद इमरान खान को ट्रेलर देना जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो लीक करके। ये सारे जो इवेंट्स हैं, इन सब के अगर आप पूरी टाइम लाइन देखें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब चौधरी बरादरान जो हैं, उनके हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं। परवेज इलाही और वजीर आजम, वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान एक आईनी मुलाकात, आईनी ओहदे हैं और हुकूमती ओहदे हैं, इनके दरमियान मुलाकात तो हो सकती है। इस तरह की एक मुलाकात की भी इस वक्त बाज़गश्त चल रही है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी होती है, ये देखना बहुत अहम है। इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलते हैं, कह रहे हैं कि उसी तर्ज पर जैसे इसहाक डार अगर सदर मुमलिकत से एक वफाकी वजीर सदर से मिल सकता है, तो वजीर आजम वजीर आला से क्यों नहीं मिल सकता? ये बातें भी हो रही हैं। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो, और पंजाब के अंदर जो सूबाई काबीना में एक एडिशन हुई, खान साहब की मर्जी के खिलाफ हुई, और ये जो खिलाफ हुई है एडिशन, इसने बहुत कुछ वाजे कर दिया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब इस पर नाराज़ भी हुए। सूबाई वजीर जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला भी कर लिया है, और पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ सूबाई वजीर का हल्फ उठाने वाले मियाँ ख्याल साहब जो हैं, इनसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये जो ख्याल कास्तो साहब हैं, इनका तहरीक इंसाफ खैराबाद करने का फैसला भी सामने आ चुका है, और इनका ताल्लुक साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ग्रुप से है। चौधरी सरवर ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इस वक्त ऑलरेडी फैसला
वादा कर लिया हुआ है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली, अहम तरीन तंजीमी ओहदेदारान और हल्का PP 114 के उम्मीदवार शौकत अली राना ने मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब की क़यादत में लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, ज़मान पार्क में, और इस सब के अंदर बहुत से मामलात पर डिस्कशंस भी हुई। अब इस सब के अंदर यह कहा जा रहा है कि ज़राए जो हैं वो इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और 25 से 30 मेंबरान हैं असम्बली के जो कि चौधरी सरवर से राब्ते में है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो MPA हैं उनका भी चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से एक ज़ाती तल्लुक़ है, इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ सूबाई वज़ीर का हल्फ भी उठाया। और इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बात किया कि चलें कोई बात नहीं, लेकिन इसके वज़ीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ हम असम्बली की तहलील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ काबीना को तौसीह दी जा रही है, जिस पर इमरान खान साहब ने ये जो एडिशन है इससे इजहार लाइल्मी भी कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और ये एक कितनी अजीब सी बात है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि आप वज़ीर बन रहे हैं, मैं तो समझा था कि किसी महकमे की सरबराही देना है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन आपके वज़ीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा है। खान साहब ने ये कम्युनिकेट कर दिया। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि ऑल्दो पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप तब्दील हो चुकी है, नई एस्टैब्लिशमेंट आ चुकी है, बिलाशुबा एक चीज़ याद रखिएगा कि तब्दीली जो होती है वो आने में बहुत सा टाइम लगता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी की टीम लाते हैं, नीचे लेवल तक बहुत से लोग होते हैं। इवन यहाँ तक कि आप देखें कि जब जनरल फैज़ हमीद को ISI से अलग करके पेशावर कोर में भेजा गया, उस वक्त ये बातें की गई, ये तनकीद की गई कि अभी तक उनके कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड है एजेंसी के अंदर, कुछ लोग हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं और उनके साथ ज़्यादा वो करीबी हैं, तो वो उन्हें कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी उस वक्त थ्योरीज जो हैं वो मुखालिफ कैंप की तरफ से आई, जो कि मैं समझता हूँ वैसे फौज के वाले से ये चीज़ें बाहर आना बड़ा अजीब सा है, लेकिन आई। अब यहाँ पर आज़म सवाती जो हैं उनके साथ अभी भी उन्हें खजल किया जा रहा है, उन्हें घुमाया फिराया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। शहबाज गिल के खिलाफ कुछ मुकदमात कायम हुए हैं, सलमान अहमद गुलकार जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात का क़याम, तुरबत के अंदर उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है पुराने ट्वीट्स पर। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें होती हैं और उन मुलाकातों के अंदर का जो अहवाल है, जो वो लोगों से मिलते हैं, वो मैं आपके सामने रखता रहता हूँ। बहुत से लोग जो इन मुलाकातों का हिस्सा होते हैं उनसे भी बातचीत चलती है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और कुछ चीज़ें पता चली हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि जो सलमान शहबाज हफ्ते के दिन वापस आ रहा है ये NRO 2 है और ये NRO 2 का हिस्सा है, ये NRO 2 की कॉन्टिन्यूएशन है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने नवाज और जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन दो खानदानों ने सारे इदारों को कमज़ोर किया और जब तक इंसाफ नहीं होगा मुआशरा नहीं आगे बढ़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ये जो मंसूर अली खान भी बातें कर रहा है कि खान साहब बॉस कहा करते थे, जनरल बाजवा साहब कहते थे मुझे बॉस ना कहें, आप मेरे बॉस हैं टेक्निकली, हम आपके पार्टनर्स नहीं, हम तो आपके। अब वो जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि खान साहब जनरल बाजवा के पीछे लगे हुए थे, दूसरे अहमद मीर साहब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाना चाहते थे इमरान खान के साथ। फिर इमरान खान साहब सियासी तौर पर पागल हैं कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, अगर वो बंदा उनकी सियासत बचाना चाह रहा था। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, किसे फ़ायदा देने के लिए, किस बयानिए को क्रिएट करने के लिए, हम सबको समझ आ रही है और बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने कहा मैंने कभी जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉस नहीं कहा। वज़ीर आज़म था, जनरल रिटायर्ड फैज़ से ताल्लुक तब बना जब वो DG-ISI थे और ऑब्वियसली जब वज़ीर आज़म होता है उसका DG-ISI के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि सलमान शहबाज जो है वो आ रहा है और उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी, ये सारी चीज़ें, और नैब पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमज़ोरों पर हाथ डालती रही। ये चीज़ खान साहब ने कही है कि एस्टैब्लिशमेंट के मातहत है नैब, नैब हमारे मातहत नहीं है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ जनरल जो हमारे हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्हें निशान इम्तियाज़ मिलिट्री भी दिया गया है सदर मुमलिकत की तरफ से, और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को भी आज, उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ जो हैं उन्हें पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का मैंने कभी नहीं सोचा। इनके खिलाफ ये सारा मामला था कि ये इनके खिलाफ खान साहब ने कहा ये प्रोपेगेंडा था और प्रोपेगेंडा रहेगा। और इस सब में खान साहब ने अपने हमले के वाले से चीज़ें कहीं और परवेज़ इलाही पर एतमाद का इज़हार किया कि मुझे ट्रस्ट है कि वो मेरी मानेगा, ये खान साहब ने कहा है। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नए आर्मी चीफ के वाले से खान साहब
साहब की ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है और ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी आपको समझना होगा। इससे पहले भी खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी, साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट लगाया। फिर खान साहब ने जनरल बाजवा को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया वो हम सबके सामने है। अब इस सारे के सारे सिनेरियो में, इस पूरे के पूरे मामले में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं, वो वाज़ेह होती जा रही हैं कि ये ऊंट अब आगे चलकर किस करवट बैठेगा। और ये एक मैसेज है जो पहुंचा दिया गया है कि पिछली पॉलिसीज़ जो हैं गालिबन वो अभी तक कंप्लीटली नलीफाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये उम्मीद, अच्छे की उम्मीद रखी हुई है, तनकीद नहीं की जा रही, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आएँ और जनरल बाजवा की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे हट जाएं, ये मैसेज ज़रूर कम्युनिकेट किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।